हम इस वक्त मौजूद है भाईंदर ईस्ट के सोलंकी परिवार के घर पर। सोलंकी परिवार के एकमात्र कमाने वाले गोविंद सोलंकी, जिनकी तस्वीर यहाँ पर लगी है। उस वक्त 11 जुलाई 2006 को गोविंद सोलंकी कांदीवली से भाईंदर अपने घर आ रहे थे और मीरा रोड में जो ट्रेन ब्लास्ट हुआ था, 7वां ट्रेन जो ब्लास्ट हुआ था, उसमें गोविंद सोलंकी की मौत हुई थी। इनका दुखद निधन हुआ था, जिसके बाद गोविंद सोलंकी का पूरा परिवार सदमे में चला गया। इनके 2 बेटे हैं, पत्नी है, तीसरे बेटे भी काम पर जाते हैं। लेकिन उस वक्त आज से करीब 19 साल पहले गोविंद सोलंकी के कोई बेटे काम पर नहीं जाते थे, सब पढ़ाई करते थे। ऐसे में परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य चला गया। इसको लेकर इनका ये कहना है कि आरोपी जिन्होंने भी बम ब्लास्ट किया है, जिन्होंने भी सीरियल बम ब्लास्ट किया है, उन्हें पकड़ा जाए, उनको सजा दी जाए। गोविंद सोलंकी की पत्नी को हम देख सकते हैं, 19 साल बाद भी इनके आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इनके पति थे और सुबह निकले थे काम पर जाने के लिए, लेकिन शाम को लौट कर नहीं आए। आज इतना बड़ा सदमा है, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने 12 आरोपी जिन्हें इस पूरे मामले में मकोका एमसीओसी के तहत और यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था, उन्हें जब रिहा कर दिया गया तो ये परिवार एकदम बिखर गया, बहुत ज़्यादा रोने लग गया, बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में जब इसे एडमिट किया गया है, सुप्रीम कोर्ट से इन्हें आस की एक उम्मीद जगी है। हम पहले गोविंद सोलंकी की पत्नी से बात करते हैं। माता जी, आप बताएं कि उस दिन और आज का दिन अब तक आरोपियों को सजा नहीं लगी है, आप लगातार रो रहे हैं। पहले तो आप रोइए मत। हम तो न्याय की देवी को प्रार्थना करते हैं, हाई कोर्ट को, सरकार को रिक्वेस्ट करते कि उनको फांसी दो। उनको क्यों छोड़ा? हमने क्या गुनाह किया था तो हमको मार डाला इन लोगों ने? आज हमारा घर बिखर गया है उनको जाने के बाद, तो उनको फांसी दो, हमको न्याय दो। अगर उन लोगों को इतना है तो हमारा घर बेच के भी हम उनको सरकार को पैसा रिटर्न करते, लेकिन हमको न्याय दो, न्याय दो, हमको न्याय चाहिए। बस न्याय के लिए हमको कुछ भी नहीं चाहिए। हमने क्या बिगाड़ा था तो सरकार ने उनको क्यों छोड़ा? हमको रिहाई तो लो, हमको पूछो तो सही। हमको हाई कोर्ट में लेके जाओ, हम भी आता है कि भाई हमें तेरा क्या बिगाड़ा था, हमारा घर उजाड़ दिया भाई तूने, हमको न्याय दो। बस हमको न्याय के बिना कुछ भी नहीं चाहिए, हमको न्याय दो बस। आज जिस दिन इनका ये घटना हुई थी, मीरा रोड में ट्रेन ब्लास्ट हुआ था फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में, उस दिन की घटना के बारे में आप अगर कुछ बता। हमको तो कुछ भी पता नहीं था, हमको तो काम पे गए था, हमको तो पता, हमको रात को 3 बजे पता चला। हम लोगों तो किधर छुप गया होगा, किधर घर सगे वाले के घर पे बैठेगा, वो बॉम्ब स्फोट, वो डरता था बहुत, ऐसा होएगा तो मैं किधर बाहर नहीं जाएगा, मैं इसको कॉर्नर पे छुप जाएगा। लेकिन हमको 3 बजे पता चल गया तो वो चले गया। आज हमारा घर उजड़ गया। हमको न्याय के लिए न्याय चाहिए, बस हमको और कुछ भी नहीं चाहिए। सरकार को भगवान मानते तो अगर भगवान सच है, ऊपर से जो नीचे उतरे हैं, तो हमको न्याय दिलाओ, वरना हम बोलेगा भगवान है धरती पे नहीं है। लेकिन हम मानते हैं तो अगर धरती पे है तो हमको न्याय दो बस, और हमको कुछ भी नहीं चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। उसको फांसी दो, फांसी दो, वरना उसको उम्र कैद दो, लेकिन उसको छोड़ो मत। अगर वो निर्दोष है तो और गुनहगार किधर छुप गया है, पकड़ो इसको। सरकार जो गुनाह करके तो तुरंत डाल देते हैं, और उसको छोड़ दिया तो हमको न्याय दो बस, हमको और कुछ नहीं चाहिए, हमको नहीं। आज हमारा घर उजड़ गया, हमारा बच्चा बाप भी ना रह गए। आज हमारा कोई साथ सहकार कोई नहीं देगा। आज दिन है तो ज़िंदगी है, वरना कुछ भी नहीं है। कोई नहीं कहते आओ और खाना खाओ, 1 दिन देगा, 2 दिन देगा, ज़िंदगी भर कोई नहीं देगा। तो हमको न्याय चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं देख चाहिए। सकते हैं कितना ज़्यादा दुख है माता जी के मन में। स्वाभाविक तौर पर 19 साल हो गए हैं और 19 साल के बाद भी अब तक न्याय की जो आस है वो लगाकर माता जी यहाँ पर बैठी हैं, लगातार रो रही हैं। इनके बेटे हैं। सर, आप बताएं कि उस घटना के बाद आज तक 19 साल में क्या क्या बदला, अब क्या आप मांग कर रहे हैं? हम तो चाहते हैं कि जो हाई कोर्ट का जो फैसला है, फैसले पे हम निषेध रख रहे हैं। वो फैसले हम मानते ही नहीं है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला ले रहे हैं उस पर हमको थोड़ी राहत मिली है कि वहाँ से हमको न्याय मिलेगा। तो उस दिन क्या हुआ था? 11 जुलाई के दिन आप कितने साल के थे और कब पता चला कि आपके पिताजी नहीं रहे? मैं 15 साल का था, स्कूल से घर पे आया था, 2 बजे स्कूल से घर पे आया था, खाना खाया और शाम को ट्यूशन जाने का था। ट्यूशन से 6:30 बजे घर पे आए तो फिर ऐसा मालूम पड़ा कि बम ब्लास्ट हुआ है। तो मैं और मम्मी भाईंदर स्टेशन से ऐसे घूमने राउंड मारने के गए, क्या हुआ क्या देखते हैं। वहाँ से अपने मम्मी बोले कि पापा चिल्लाएंगे, अपन ऐसे पापा कहीं रहेंगे, रात को 11 बजे घर पे आ जाएंगे। उनको फ़ोन लगा रहा था तो फ़ोन नहीं लग रहा था। फिर बाद में सबको फैमिली को इन्फॉर्म किया, भाई पापा का फ़ोन नहीं लग रहा है, तुम लोग कहाँ पे हो? तो फिर बाद में मामा पापा सब घर पे आए, भाई वगैरह सब घर पे आए और इन्फॉर्म किया कि भाई ऐसे पापा अभी तो घर पे नहीं आए। सब लोग बोले पापा आए, सबका फ़ोन आने चलो गया, पापा आए। उन लोगों को लगा नहीं आए पापा, पापा आए, पापा नहीं आए। फिर पापा मामा भाई सब लोग ढूंढने निकले कि वहाँ से बड़े पापा के बोरीली से निकले, कांदली से सब चालू फिर ढूंढना। फिर रात को 3:30 बजे हमको 3 साढ़े 3 बजे मालूम पड़ा कि पापा नहीं रहे अब हमारे बीच में। अब ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने बरी किया, सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट किया है
क्या आपकी गुहार है सरकार से? सरकार से हमको एक ही गुहार है कि पापा का जो भी पापा के साथ में जो दूसरे लोग भी मरे हैं सबको न्याय मिलना चाहिए, सबको फांसी की सज़ा दे दो। हम तो चाहते हैं फांसी की सज़ा ही दो सबको, ताकि दूसरी बार कोई ऐसा गुनाह ना कर पाए दूसरी बार। क्या नाम है? हाँ, नाम? मेरा नाम गणेश सोलंकी है। तो गणेश जी बता रहे हैं कि गोविंद सोलंकी जो इनके पिता हैं, जो इस दुनिया में नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, आषाढ़ शुद्ध पूनम ने मंगलवार तारीख 11 जुलाई 2005 यानी कि 11 जुलाई 2006 को ये जो है ये घटना हुई थी और उसी दिन इनकी मौत हुई इस ट्रेन ब्लास्ट में। इनके तमाम रिश्तेदार यहाँ पर मौजूद हैं, इनके जो साले हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही साथ इनके जो दूसरे रिश्तेदार हैं। सर, आप क्या कहेंगे इस कोर्ट की मांग? उसी रात को तो मैं और ये लड़का जो उनका भाई का लड़का है, भतीजा, वही हम दोनों रात को ढूंढने निकले थे। पूरी रात तक हम लोग ढूंढे तो कहीं नहीं मिले। भगवती भी जाके हम लोग रात को आए थे। भगवती में भी पूरा बॉडी देखने का मंजर तो था ही नहीं, कोई देख ही नहीं सकता है। मैंने उस रात के बाद 4 दिन तो खाना नहीं खाया था। वो बॉडी इतनी सारी देखने के बाद, कटे हुए हाथ, कटी हुई मुंडी, फटे हुए सब। फिर हमको भक्ति विधान जो मीरा रोड में है वहाँ पे हमने देखा तो कांस्टेबल वहाँ बोलते हैं कि आप उनके कौन हो? मैं बोला उनका साला हूँ और ये उनका भतीजा है। तो बोला आप देख लो अंदर, पहचान लो बॉडी। तो हमने जाके देखा तो वो व्यक्ति का इतना ये नहीं था, ये पीछे का हिस्सा। तो कितना ब्लास्ट भयंकर होगा कि वो व्यक्ति पूरा उछल गया होगा। 60-70 किलो का व्यक्ति उछल गया और उससे ये हिस्सा निकल गया, पूरा हाथ पैर मुड़ गया। गोविंद जी का? हाँ, और बारिश थोड़ी थोड़ी बाहर गिर रही थी और जब ये ब्लास्ट हुआ तब। तो हमने ये कहते हैं भारत सरकार से कि यही न्याय देने के लिए हमको उस दिन हमको 15-15 जो भी रकम दी, हमारा मुंह बंद करने के लिए कि तुमको न्याय मिलेगा। आज जब उनका ये था, उनका जन्म तारीख, तब उनको छोड़ दिया। तो आज इनके दिल में ये है कि उनको फांसी दो। हम उनका जो पैसा गवर्नमेंट का है, जो भी मुआवजा दिया है वो हम वापस देना चाहते हैं। भले हम रोड पे रहेंगे, भाड़े पे रहेंगे कहीं, मगर उनको गुनहगार को सजा दो। तो भारत सरकार को अगर 18-19 साल लगते ये सब ढूंढने, ये सब सबूत तौर पे ये सब पेश करने के लिए सरकार को, तो दूसरे जो रोड पे गुनहगार घूमते हैं उनको तुम तुरंत डाल देते हो अंदर। तो बस यही कहते हैं कि जो भी गुनहगार है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी है। ये भारत सरकार की विनंती है हमारी। बस बिल्कुल साफ तौर पर जो और परिवार के सदस्य हैं, सर, अभी सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट किया है, उम्मीद की एक नई किरण वापस जगी है उन पीड़ितों के लिए जो 179 जो पीड़ित हैं। आप भी उसमें से एक हैं, आपका परिवार भी एक है। जी, सुप्रीम कोर्ट की हम सराहना करते इस हाई कोर्ट के जो फैसले को निरस्त किया गया और हम चाहते हैं कि उच्च स्तरीय इसकी जांच हो। ये जो भी प्रकरण हुआ है वो तो हम परिवार और समाज इनके परिवार के साथ है। जी बिल्कुल सर, आप क्या कहेंगे सर? वही बोल रहे हैं हम लोग। जो मेरे चाचा का जन्म दिवस था उसी दिन रिहा किया, तो सोचो जो उनकी फैमिली है तो उन पर क्या बीती रहेगी। उस दिन तो पूरा मतलब बेहोश ही पड़ गए थे मेरी चाची। तो क्या हुआ, मेरे को फ़ोन आया, मतलब क्या हुआ, ऐसा सबको रिहा कर दिया वो बर्थडे के टाइम। मतलब सोचो इन पर क्या बीती रहेगी। तो सरकार से हमारी यही है, मतलब उनको न्याय दो, उनको जो छोड़ दिया है आप उनको डालो, उनको फांसी दो, बस। कोई भी जो भी गुनहगार हैं, गुनहगार जो है, बिल्कुल जो गुनहगार हैं, जिन्होंने बम धमाका किया है, बम धमाके की साजिश में जो शामिल रहे हैं, उनको फांसी की सजा, उम्र कैद की सजा, मैक्सिमम पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। क्योंकि इसमें पाकिस्तान से भी जो हैंडलर्स हैं, जो बम बनाने वाले आतंकी हैं, वो आए थे। 15 आरोपी अब भी इसमें फरार हैं। 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। वर्ष 2020 में इसमें एक कमाल नाम के जो पकड़े गए, जो इस मामले में आरोपी थे, उनकी कोरोना के कारण मौत हुई थी। लेकिन जो 5 लोगों को फांसी दी गई थी और 7 लोगों को उम्र कैद दी गई थी, उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिहा कर दिया, ये कहते हुए कि टेक्निकल ग्राउंड पर जो है इन्हें बेनिफिट्स ऑफ डाउट दिया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे दोबारा एडमिट कर लिया है। तो देखना यह है कि इस पूरे मामले में क्या होता है। कि एक और बेटे हैं, आप बताएं सर कि पिताजी जो हैं अब आपके नहीं हैं, 19 साल हो गए हैं, आप अभी भी न्याय की आस लगाए बैठे हुए हैं? पूरे न्याय के हम लोग को न्याय चाहिए। हम लोग सरकार से विनती करते कि हम लोग को न्याय दो और आपने जो मुआवजा दिया हमको वो वापस लिया जाए और हम लोग को न्याय दो। अभी तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने वापस एडमिट किया है, हाई कोर्ट ने इसको जो बरी कर दिया था उसको रद्द किया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद जगी है। हाँ, न्याय की उम्मीद है। हम लोग को आशा है कि वो कुछ न्याय करेगा हमारा, अभी उतनी आशा है अभी पूरी। उस वक्त आप कितने साल के थे जब ये धमाका हुआ? 17 साल का था मैं।
17 साल और पहले उनके ऑफिस में मैं खुद मिलने गया था पिताजी को, और उन्होंने उनको मिलके मैं आया था, और 3 बजे लास्ट बॉडी मैंने ही देखा था भक्ति वेदन में। उनको पहचाना, जो बोलते हैं ना पहचानते, तो मैं पहचानने में मैं ही गया था खुद। कैसे पहचाना आपने? उनका इधर थोड़ा तिल रहता है और मैं उनके साथ ही रहता था हम लोग, तो उनको मैं ही पहचानने गया। और मेरा छोटे मामा है, वो भी साथ में थे, दिनेश भाई और मेरा मामा सब लोग साथ में थे, और मेरे को अकेले को अंदर भेजा और अकेले को ही देखने मिला था मेरे को। तो उस घटना के बाद आज तक कितना आपका जीवन बदला है? क्या क्या पिता की कमी? पूरा हमारा जीवन बिखर गया है। पिताजी के बिना कुछ भी जीवन नहीं है। माँ बाप है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। अभी मेरे पिताजी नहीं है, हम लोग को कोई वो पूछता नहीं है, ना सरकार देखती है ना कोई कुछ देखता है। अभी हम लोग को एक आश है, मेरे पिताजी जो जितने बॉम्ब ब्लास्ट में गए उनको न्याय मिले। अभी बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ हम देख सकते हैं 21 जुलाई 1953 को 1963 को जो है इनका जन्म हुआ था, और 21 जुलाई को ही ये जजमेंट आया था कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन्हें रिहा किया था। यानी जिस दिन जन्मदिन है गोविंद सोलंकी जी का, उसी दिन उनके आरोप जो मतलब पकड़े गए जो संदिग्ध थे उनको रिहा किया गया था, जिनको सजा लग गई थी, सजा याफ्ता ये आरोपी थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने एक उम्मीद जगाई है, और आज 24 तारीख को दोबारा ऐसा इस परिवार को लग रहा है कि इनको न्याय मिलेगा, क्योंकि एक के बाद एक मुंबई में 11 जुलाई 2006 को 7 सीरियल ब्लास्ट हुए थे। सातों ब्लास्ट फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में मुंबई की लोकल में हुए थे। चर्चगेट से बोरीवली, चर्चगेट से विरार और चर्चगेट से अंधेरी जाने वाली जितनी भी लोकल थी उसके अंदर स्लो लोकल्स में ये बम प्लांट किए गए थे। फर्स्ट क्लास को इसलिए निशाना बनाया गया था ताकि जो संपन्न परिवार के लोग हैं, जो अमीर परिवार के लोग हैं, वो इसमें जो है उनकी मौत हो, वो इंजर्ड हो, जिसमें गुजराती मारवाड़ी परिवार को खास तौर पर निशाना बनाया गया था। अब इस पूरे मामले में जो सुप्रीम कोर्ट में केस एडमिट हुआ है, इसको लेकर पीड़ितों में एक उम्मीद की नई किरण जगी है। कैमरामैन सुभाषीष के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष, भाईंदर।